ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। वैशाख कृष्ण चतुर्दशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। शाश्वत पर्व चतुर्दशी का आज यह शुभ मंगल पर्व है और उसी में 1008 श्री तीर्थंकर नमीनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक का तिथि भी का दिन भी है। कितना महान दिन है कि आज निर्वाण कल्याणक का दिन है और आज से जो पूज्य गुरुदेव श्री की जयंती उनके उपकार दिवस के रूप में मनाई जाती है। ऐसे गुरुदेव श्री के लिए कुछ काव्य पाठ यहाँ पर आज दिया गया है, तो चलिए पहले पढ़ते हैं काव्य पाठ। तुझ पाद पंकज ज्ञाथया ते देश ने पण धन्य छे, ए ग्रामपुर ने धन्य छे, ए मात कुलज वंद्य छे। तारा कर्या दर्शन अरे ते लोक पण कृत पुण्य छे। तुझ पाद थी ए स्पर्शई, ए विधुली ने पण धन्य छे। क्या कहा है यहाँ पर कि तुझ पाद पंकज ज्या थया, जहाँ पर आपके पाद पंकज, आपके चरण कमल, कमल रूपी आपके चरण जहाँ पर पड़े, ते देश ने पण धन्य छे, वे देश भी कैसा हो गया, धन्य हुआ। हे गुरुवर, जहाँ जहाँ पर आपके चरण पड़े वह देश भी कैसा हो गया, धन्य हो गया। देखिए तीर्थंकर भगवान जब विहार करते हैं ना समोसरण से, तो जहाँ जहाँ पर उनके चरण पग चलते हैं उसके आगे कैसे होते हैं, 225 कमलों की, स्वर्ण कमलों की सहजी रचना हो जाती है। कैसी 15-15 की पंक्तियों में 225 स्वर्ण कमलों की रचना होती है। कब? जब तीर्थंकर देव का गमन होता है या अरहंत केवली का गमन होता है, तो उनकी इस प्रकार से विभूति है। क्यों? क्योंकि उनके चरण इतने पूज्य हैं, 3 लोक में पूज्य है, तो उनकी कितनी प्रभुता होगी। तो जब उनकी इतनी प्रभुता है, तो जो हमें ज्ञान देने वाले गुरु हैं, जो निर्ग्रंथ महामुनिराज है, उनके चरण कमल को भी कितनी महिमा होती, क्योंकि उनको तो क्या कहा है, चलते फिरते सिद्ध, चलते फिरते सिद्धों के समान है ऐसे निर्ग्रंथ महामुनिराज। तो उनके चरण कमल जहाँ जहाँ पड़ते हैं वो धरती भी कैसी हो जाती, पवित्र हो जाती, तीर्थ बन जाती है। धन्य है वो देश जहाँ पर आपके चरण कमल पड़े। फिर ए ग्रामपुर ने धन्य छे, ऐसा वो गांव, वो शहर, वो नगर, वो सब धन्य है। और धन्य क्या है, ए मात कुलज वंद्य छे, उस माता का कुल भी वंद्य है जिस कुल में आपका जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए ये उत्तरोत्तर प्रभुता है कि जब एक तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो उनसे जितने भी संबंधित है वो सब कैसे हो जाते, धन्य हो जाते। सारी नगरी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाती है। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ पर महापुरुष होते हैं वे सभी जीव कैसे होते, धन्य हो जाते, क्योंकि वो पुण्यशाली जीव है ना। तो पुण्यशाली जीव होता ही वहाँ पर उनका जन्म है कि वो आसपास की समस्त जगती को भी धन्य कर देते। जैसे चिंतामणि रत्न जो है वो लोहे को जैसे ही स्पर्श करता है तो उसको स्वर्ण बना देता है। क्यों? क्योंकि लोहा तो तुच्छ धातु है और चिंतामणि रत्न कैसी है, उत्कृष्ट धातु है। तो उस उत्कृष्ट धातु के स्पर्श मात्र से वो तुच्छ धातु भी कैसी बन जाती है, उत्कृष्ट बन जाती है। तो वैसे तो ये महामुनिराज जो मोक्ष पद के अनुगामी है, मोक्ष पद को प्राप्त करके सहज स्वभाव में लीन होने वाले हैं, ऐसे महामुनिराज कितनी उत्कृष्ट जीव है। तो उस उत्कृष्ट जीव के समागम से उनके आसपास का वातावरण, उनके आसपास की भूमि, आसपास के लोग, सब कुछ कैसा होता है, धन्य हो जाता है। भूमि भी निर्मल हो जाती है, कंटक रहित भूमि हो जाती है, कहीं पर भी दीनहीन दरिद्र नहीं होते, सब सुयोग, मतलब ये कहें कि सभी अवसर सुयोग हो जाता है। कैसा? जैसे चिंतामणि रत्न के साथ सुयोगता प्राप्त होती है, सर्व सुविधा हो जाती है, वैसे ही ऐसे महामुनिराजों के मात्र उनके समागम मात्र से ही सभी जगत में शांति हो जाती है। और तीर्थंकर भगवान का तो उत्कृष्ट पुण्य है कि जब उनका जन्म होता है, कल्याणकों के समय आते हैं, तो तीनों लोकों में शांति होती, नरकों में भी शांति हो जाती है। कितने महापुण्य का उदय है। तो यहाँ पे कहा, तारा करिया दर्शन अरे ते लोक पण कृत पुण्य छे।
तारा करिया और आपके फिर दर्शन करने मात्र से, अभी तो आपके सिर्फ समागम से कि जहाँ जहाँ पर आपने पग रखा वो जगह पवित्र हो गई। जिन जिन लोगों को आपका साथ मिला वे उनके भाग्य खुल गए। उनका कैसा हुआ, उनका जीवन ही परिवर्तित हो गया। कहाँ तो वो रागी से बैरागी बन गए। ऐसा आपके सानिध्य मात्र से हुआ। फिर आपके दर्शन करने मात्र से, आपके वचन, आपकी वाणी सुनने मात्र से वे जीवों के कृत पुण्य, मतलब कई वर्षों का उनका पुण्य जाग गया। जो पूर्व में किए उनके पुण्य कर्म थे वो सारे कैसे हो गए, जागृत हो गए, यानी उदय में आ गए। किससे? आपके मात्र दर्शन करने से, आपकी मात्र वाणी सुनने से। क्योंकि कि महापुरुषों की वाणी भी कैसी होती है, मोह का विनाश करने वाली होती है। महापुरुषों की वाणी सुनने से हमारा अनंतानुबंधी का नाश होता है। कितने पुराने कर्मों की निर्जरा होती है। क्यों? क्योंकि उनकी वाणी कैसी होती है, हितकारी होती है, हितोपदेशी, हित का उपदेश देने वाली वाणी होती है। वो कभी किसी का आघात नहीं करती, कभी किसी का बुरा नहीं करती। ऐसी वीतरागी संतों की वाणी ऐसे ही हितोपदेशी होती है। तुझ पाद थी स्पर्श थी एवी धूलिने पण बंदे छे, धन्य छे। फिर क्या कहा कि आपके चरण कमलों की पूजा करने से, आपके चरण कमलों की धूल मात्र को मस्तक पर लगा लेने से जो सभी जीव वो कैसे हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। क्योंकि जीवन धन्य हो गया ना, किससे? ऐसे महापुरुषों के समागम से, उनके सानिध्य से, उनके चरणों की वंदना करने से, स्तुति करने से, उनके गुणों का गुणानुवाद करने से और उनके दर्शन करने मात्र से, उनके वचन सुनने मात्र से। अब देखिए, अभी यहाँ पर हम दो पक्ष लगाएंगे। एक तो हमने कहा कि उन जो महापुरुष हैं, पंच परमेष्ठी हैं, निर्ग्रंथ महामुनिराज है, हमारे परम उपकारी गुरुदेव श्री हैं, तो इन सब के दर्शन करने मात्र से पुण्य का संचय हुआ। इनके चरण कमल की पूजन करने से पुण्य संचय हुआ। इनके साथ रहने से, इनके ग्राम में प्रवेश करने से नगर गांव, शहर, देश सब धन्य हो गया। सारी जगत ही धन्य हो गई। तो क्या उनकी वजह से धन्य हुई? क्या वो निमित्त थे? नहीं। यह तो हमें पर्याय रूप से कहने में आता है, व्यवहार से कहने में आता है। ऐसा कहने में आता है कि इनकी वजह से हुआ, वो निमित्त है। वो निमित्त तो है, सच्चे निमित्त हैं, लेकिन निमित्त कैसा है? अकिंचित करे। अगर मूल कार्य होना है वो तो हमारी उपादान शक्ति से होगा। निमित्त तो ऐसे सबको मिले तो सबका जीवन धन्य हो जाना चाहिए, लेकिन सबका जीवन धन्य नहीं हो जाता। जो जीव उनके वचनों को सुनकर आत्मसात करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। जो ऐसे महामुनिराजों के, गुरुदेवों के, गुरु के चरण छूकर, उनकी चरण छूना यानी उनके चरणों की पूजा करना, यानी जो उनके गुण हैं उनको गुणों को अपने अंतर में विराजमान करना, उनकी विनय करना। तो जो ऐसी सच्ची विनय करता है उसके पूर्व के कर्म निर्जरित होते हैं, उसका पुण्य जागृत होता है। तो यहाँ पर ऐसा लेना कि कार्य तो अपने ही उपादान से होगा, लेकिन उनकी मुद्रा को देखकर, उनकी वाणी को देखकर जो हमें हितकारी उपदेश प्राप्त होता है कि अरे यही मार्ग सच्चा है, इसी मार्ग पर चलकर मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब ऐसी अनुभूति के साथ हमें आत्मानुभूति होती है, उस समय हमारा कार्य सिद्ध होता है। इस प्रकार यहाँ से इसको समझना। अब चलिए आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर कहा है कि पूज्य गुरुदेव श्री की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है कि शास्त्रों में भरे हुए गहन भावों को खोलने से पूज्य गुरुदेव श्री की शक्ति कोई अद्भुत थी। उन्हें श्रुत की लब्धि थी। प्रवचन में आते गंभीर भाव सुनते कई बार ऐसा होता था कि क्या यह श्रुत का सागर उछलता है? ऐसे गंभीर भाव कहाँ से निकलते हैं? गुरुदेव श्री जैसी वाणी और कहीं नहीं सुनी। उनकी अमृत वाणी के रणकार कितना मधुर था, मानो कि सुनते ही रह जाए। अनुभव रस से भरपूर गुरुदेव श्री की तीव्र वाणी की प्रतिध्वनि कुछ अलग ही होती थी। पात्र जीवों के पुरुषार्थ की वृद्धिगत करे और मिथ्यात्व को चूर कर दे, ऐसी उनकी दिव्य वाणी थी। वाणी का बल तो उनका बहुत था। क्यों? क्योंकि जो आज तक नहीं सुना,
पता तो सबको था क्योंकि ग्रंथों में था, लेकिन हमें कभी समझ नहीं आया उस समय। कितने ही उस समय जीव थे जो विचक्षण ज्ञान के धारी थे, लेकिन वह ज्ञान, वह दृष्टि किसी को पकड़ में नहीं आई जो निश्चय और व्यवहार की दृष्टि थी, एकदम अचूक दृष्टि। उसे समझना बहुत आवश्यक था, क्योंकि अगर वो दृष्टि पकड़ में नहीं आए तो हम सारा का सारा हमारा आगम ही उल्टा हो जाएगा। जैसे अभी हमने जो पढ़ा कि गुरुदेव शब्दों में तो क्या लिखा रहेगा, आचार्य देव के शब्दों में ऐसा ही लिखा रहेगा जो ग्रंथों में, कि गुरु की भक्ति करी, मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र का पाठ किया और उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। जैस 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 कमल श्री ने नमोकार मंत्र का ध्यान किया और सर्प भी क्या बन गया, हार बन गया। सोमा सती ने मैंने भी नमोकार मंत्र का ध्यान किया और सर्प हार में बदल गया। ऐसे बहुत सारे, श्रीपाल जी ने नमोकार मंत्र का स्मरण करते करते 7 समंदर, पूरा इतना बड़ा समुद्र पार कर लिया और एक अंगूठे मात्र से उन्होंने जिनालय के दरवाजे खोल दिए। बहुत सारी घटनाएं आपको ऐसी मिल जाएगी, कोई एक नहीं है, अनगिनत मिलेगी, अनगिनत। लेकिन क्या ऐसा करने मात्र से ऐसा हुआ? तो जो अज्ञानी जीव हैं, जो जिन्होंने अभी तत्व का उपदेश व्यवस्थित नहीं समझा, वह तो यही समझ रहे ना कि हाँ ऐसा लिखा है तो इसी से ऐसा ही होगा, अणुव्रतादि पालन करेंगे तो ही उससे हमारा मोक्ष होगा, मुनिव्रत जितनी बार धारण करेंगे तो हमारा मोक्ष होगा। तो यहाँ पर कहा कि ये लिखा तो सही है, लेकिन अपेक्षा लगानी है कि ये व्यवहार कथन कहा है। निश्चय से तो कोई जीव किसी का कुछ करता नहीं है। आप हजारों बार नमोकार मंत्र का जाप कर लो, लेकिन कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका श्रद्धान पक्का नहीं है, इसलिए नहीं होगा। उसके साथ साथ आपका श्रद्धान पक्का होना चाहिए, आपकी दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए, तब वो कार्य होगा। उससे वचन शुद्धि तो होगी। नमोकार मंत्र महामंत्र है, जिससे 84,000 मंत्रों की उत्पत्ति हुई, लेकिन मात्र मंत्र साधना से कार्य सिद्ध नहीं होता। उसके साथ में आपके उपादान की योग्यता होनी चाहिए, वो दृष्टि में निर्वांछकपना होना चाहिए, दृष्टि में निशंकपना होना चाहिए, निकांक्षित गुण होना चाहिए, अमूढ़ दृष्टिपना होना चाहिए कि आपको मूढ़ता नहीं होना चाहिए। यानी सम्यक दर्शन के 8 जो अंग है, गुण है, वो हमारे अंदर होने चाहिए, तभी कार्य सिद्ध होंगे। मात्र सिर्फ जप करने से नहीं होंगे। कभी कभी किसी को ऐसा लगता है कि हमने शांति धारा की और हमारे सब कर्मों की निर्जरा हो गई, तो शांति धारा करने मात्र से कर्मों की निर्जरा हुई क्या? नहीं, आपके पूर्व के पुण्य का उदय था, पूर्व में जो कर्म किए थे उनका अभी उदय में आना था, और इत्तेफाक से आपका शांति धारा करने का भी भाव हुआ और दोनों एक साथ कार्य हुए, जिससे आपका कार्य सिद्ध हुआ। और आरोप किस पे आता है? शांति धारा पे आता है। डॉक्टर की मेडिसिन लेना आपको, आपका वो रोग को ठीक होने की, असाता कर्म का उदय की जितनी स्थिति बंधी थी ना, वो पूरी होने को थी, और आपको दवाई लेने का भाव आया और आपने डॉक्टर के पास गए, दवाई ली और उससे आपका रोग ठीक हो गया। तो आरोप किस पे आ गया? डॉक्टर पे आ गया। यदि आपको ठीक नहीं होना होगा, तो अगर आपने सब कुछ किया फिर भी आपका रोग ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो होना नहीं था ना काल लब्धि। तो फिर जब डॉक्टर पे आरोप क्यों नहीं आएगा? तो तब तो हम नहीं लगाते। फिर कई बार ऐसा बोले कि ठीक है, अगर ऐसा निमित्तों से कार्य नहीं होता तो अब हम कोई इलाज नहीं कराएंगे, तो फिर आप ठीक भी नहीं हो रहे हो, लंबा समय हो गया आपकी बीमारी का ठीक नहीं हुआ। तो असाता कर्म का उतने समय तक का उदय था, इसलिए आपको ऐसे भाव आए कि आपको उसका कोई उपचार नहीं करना है। तो उपचार उतने समय का पीरियड आपको भोगना था, इसलिए आपकी बुद्धि वैसे चली। यानी यहाँ पे कोई भी चीज़ इत्तेफाक से नहीं होती, सब चीज़ पहले से क्रमबद्ध में निश्चित है। जो जैसा होना होगा उसके विचार आपके उसी अनुरूप होंगे और वैसा ही कार्य होगा। फिर लंबे समय तक आप बीमार है और फिर आपका विचार आया कि नहीं अब हम मेडिसिन ले, और आपने एक मेडिसिन ली और आप ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि असाता कर्म का उदय स्थिति उतने ही समय का था, उसका अनुभाग बंध उतना ही बना था, स्थिति अनुभाग बंध तो उतना उदय में आया, और तुरंत आपके ऐसे भाव आए और आपने वो मेडिसिन ली और आप ठीक हो गए। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उस मेडिसिन से आप ठीक हुए, मेडिसिन से ठीक नहीं हुए, वो असाता कर्म का उदय चला गया और आपका साता कर्म का उदय आया, इसलिए वो आप ठीक हुए। तो ये बहुत सूक्ष्म दृष्टि है, समझना, बोलना और उसको अनुभव में लाना ये बहुत ही मुश्किल है। और जिसने ये कला सीख ली उसका सब कुछ सही। बोलते ना, एक घड़ा सीधा रखा तो सारे घड़े सीधे हो जाएंगे। तो बस एक बार हमें ये दृष्टि की शुद्धि रखनी है, तो अपने आप ही सब कुछ सहज हो जाएगा। ऐसी वाणी पूज्य गुरुदेव श्री की थी कि जब पहले कहीं पर भी सब तत्व का उपदेश नहीं था, मात्र क्रिया कांड में सारा संसार बैठा था,
कोई तत्वज्ञान को समझने वाला नहीं था, मात्र पूजा पाठ कर लिया, कुछ व्रत आदि कर लिया और इसी में धर्म मान लिया गया था। उसी समय में जब पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म हुआ तब उन्होंने स्वाध्याय की परंपरा को जोड़ दिया और प्रत्येक जीव को मैं आत्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, ऐसे शब्दों से संबोधित कर उनका बहुमान बढ़ाया। क्योंकि हम अभी तक क्या समझ रहे थे कि हम तो भक्त हैं, हम कभी भगवान नहीं बन सकते, हमें तो सिर्फ पूजा पाठ करना है, क्योंकि सारा संसार भक्त ही बना है ना। और सारे संसार के जो अन्य देवी देवता हैं वे सबको भक्त बनाने में ही लगे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम भक्त नहीं भगवान हो। ऐसा शंखनाद सिर्फ मात्र जैनाचार्यों के ही द्वारा किया गया और उन्हीं की वाणी को गुरुदेव श्री के द्वारा प्रसारित किया गया और जन जन तक फैलाया गया। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री की महिमा विशेष रूप से आती है कि अगर पूज्य गुरुदेव ना होते तो आज क्या होता, सबके जीवन का सूर्य अस्त हो गया होता। इस प्रकार चलिए अब कुछ विषयों पर चिंतन करते हैं। कार्य निमित्त से होता है या उपादान की योग्यता से होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिसके हृदय में ये प्रश्न समाहित हो गया उसे कभी भी कहीं विवाद नहीं होगा, वो कभी भी भटकने वाला नहीं है। चाहे आप कोई सा भी शास्त्र पढ़ लो, चाहे कहीं पर भी चले जाओ, कभी आपका ज्ञान मलिन नहीं होगा यदि ये बात आपको समझ में आ गई हो। यदि निश्चय ही ग्रहण करना योग्य है तो आगम में व्यवहार का उपदेश क्यों दिया गया है? गुरु की महिमा क्यों कार्यकारी है? इसका विशेष रूप से चिंतन मनन करें। पहले निश्चय पक्का होता है, तभी जो क्रिया होती है उसे व्यवहार नाम पाता है। निश्चय के बिना व्यवहार भी व्यवहार नाम नहीं पाता। इसलिए निश्चय और व्यवहार दोनों का कथन आवश्यक है, उनको जानना समझना। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।